श्वेत अंधेरा, एपिसोड 21, नई शुरुआत और जागरूकता। श्वेत अंधेरे के पूरे रहस्य को सुलझाने के बाद सायरा और विक्रम ने महसूस किया कि यह केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर के अंधकार और प्रकाश का संघर्ष था। अब उनका मार्गदर्शन न केवल श्वेत अंधेरे की उत्पत्ति को समाप्त करने का था, बल्कि हर उस व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाना था जो अंधेरे के बीच फंसा हुआ था। नए लक्ष्य की ओर बढ़ना। गुफा से बाहर निकलते हुए सायरा और विक्रम को सूरज की पहली किरण महसूस हुई। यह सूरज का उगना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि उनके भीतर की सच्चाई और शक्ति का प्रतीक था। अब उन्हें वह रास्ता दिख रहा था जिसे वे पहले कभी नहीं देख पाए थे। हमने अंधकार को हराया, लेकिन यह दुनिया अभी भी बहुत सी चुनौतियों से जूझ रही है, सायरा ने कहा। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ज्ञान केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए पहुंचे जो इस अंधेरे में खो चुका है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, यह हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इसे फैलाना होगा ताकि हर कोई अपने अंदर के अंधकार को पहचान सके और उसे रोशनी में बदल सके। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें न केवल सायरा और विक्रम का आत्मिक विकास हुआ था, बल्कि अब उनकी यात्रा एक बड़ी सामाजिक और वैश्विक उद्देश्य की ओर बढ़ने वाली थी। विश्वास और सच्चाई का संदेश। सायरा और विक्रम ने तय किया कि वे पहले उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने श्वेत अंधेरे को बुलाया था। उनका मानना था कि वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों को समझ चुका होगा और साथ ही उसने भी श्वेत अंधेरे को संतुलित करने के लिए रास्ता ढूंढ लिया होगा। वे उस व्यक्ति को यह संदेश देना चाहते थे कि अंधकार से उबरने के लिए आत्मविश्वास और सत्य का मार्ग ही सही रास्ता है। रास्ते में वे कई ऐसे गांवों से गुजरे जहां लोग श्वेत अंधेरे के बारे में सुना करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे सीधे तौर पर अनुभव नहीं किया था। विक्रम और सायरा ने इन लोगों से बात की और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताए। हर गांव में, हर शहर में लोग जागरूक हो रहे थे और श्वेत अंधेरे को समझने लगे थे। अंतिम चुनौती का सामना। एक दिन सायरा और विक्रम उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने श्वेत अंधेरे को उत्पन्न किया था। वह व्यक्ति अब एक गहरे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, अकेला लेकिन आत्मनिर्भर। जब उन्होंने उसे देखा, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अब पछतावा था और वह पहले से ज्यादा शांत और विचारशील था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में कोई डर या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ। सायरा ने कहा, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि तुमने अंधकार को क्यों बुलाया और अब तुम इसे खत्म करने का रास्ता क्या देख रहे हो। व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह शक्ति मुझे इतना नुकसान पहुंचाएगी। मैं अंधकार को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा कि यह खुद को संतुलित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। विक्रम ने कहा, अब हमें यह सब मिलकर समझने की जरूरत है। श्वेत अंधेरे का वास्तविक उद्देश्य था दुनिया को एक नई दिशा देना, लेकिन अगर यह संतुलित नहीं हुआ तो यह विनाश का कारण बन सकता है। हमें इसे सही तरीके से समझने और फैलाने की जरूरत है। अंधकार से बाहर निकलना। वह व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और कहा, अब मैं जानता हूं कि अंधकार का असली मतलब है। यह केवल ऊर्जा का एक रूप नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर की चेतना का प्रतिरूप है। हमें इस अंधकार से डरने की बजाय इसे समझना चाहिए और सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। सायरा और विक्रम ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसे पूरी तरह से समझाया कि श्वेत अंधेरे को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। उन्होंने उसे एक नई शुरुआत की ओर मार्गदर्शन दिए। यह एक नई शुरुआत थी, न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब हर इंसान को यह समझने की जरूरत थी कि अंधकार केवल भय और विघटन का कारण नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति का प्रतीक है, जिसे अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह दुनिया को एक नया रूप दे सकता है। श्वेत अंधेरा और एक नया उद्देश्य। अब विक्रम और सायरा की यात्रा ने एक नया उद्देश्य प्राप्त किया था। वे केवल श्वेत अंधेरे को संतुलित करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका उद्देश्य था कि इस ज्ञान और शक्ति को हर इंसान तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह तय किया कि वे दुनिया भर में इस संदेश को फैलाएंगे कि अंधकार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और संतुलन से उबरा जा सकता है। हम अब श्वेत अंधेरे को केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक जागरूकता के रूप में फैलाएंगे, सायरा ने कहा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, हम सभी को इस अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाएंगे। यह हमारी यात्रा का असली उद्देश्य है। दोनों ने हाथ मिलाया और तय किया कि अब उनका समय आ चुका था।
वे न केवल अंधकार को हराने वाले थे, बल्कि उन्होंने एक नई चेतना और जीवन को जन्म देना था। जारी रहेगा।